बसंतपुर एक छोटा सा गांव। यहीं रहते हैं हरदयाल, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान, और उनकी इकलौती बेटी सीता, जिसके लिए वह अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। पिताजी लीजिए, आज मैंने आपके लिए खास प्याज का अचार बनाया है। गर्मा-गर्म रोटी और दाल खा लीजिए। नहीं बेटी, बस अब पेट भर गया, तू खा ले, मेरी भूख मिट गई। पिताजी ये क्या बात है, कई दिनों से देख रही हूँ आप रोटी को हाथ भी नहीं लगाते, न दाल खाते हैं न अचार। आपकी आँखों में उदासी साफ दिखती है। कोई बात है जो आपको सता रही है? खुलकर बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी तू अब 24 बरस की हो चली है, तेरी शादी की उम्र हो गई है। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि तेरा रिश्ता कैसे और कहाँ तय होगा। गांव में हर कोई दहेज की मांग करता है, मेरे पास तो शादी का इंतजाम करने तक के पैसे नहीं, फिर दहेज कहाँ से लाऊं? ये चिंता मुझे खाए जा रही है। न भूख लगती है, न प्यास, न नींद आती है। अरे पिताजी आप भी ना इतनी चिंता क्यों करते हैं? शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं तो आपके पास ही रहूंगी। सुबह शाम आपकी सेवा करूंगी, आपके लिए रोटी बनाऊंगी। और वैसे भी शादी हो गई तो आप तो अकेले पड़ जाएंगे ना। बस अब ये उदासी छोड़िए, देखिए ये रोटी कितनी मुलायम बनी है, एक बार चख तो लीजिए। सीता की बातों में प्यार और हंसी थी, लेकिन वह अपने पिता की चिंता को गहराई से समझ रही थी। उसकी ज्यादातर सहेलियां या तो ब्याह चुकी थीं, या उनके रिश्ते तय हो रहे थे। खेतों से लौटते हुए हरदयाल गांव के चौपाल पर अपने पड़ोसी गोविंद से मिलता है। वह हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ा है। अरे हरदयाल आ, ये मिठाई ले, सीता बिटिया को भी देना। अरे गोविंद भाई, ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? कोई खास बात? अरे मेरे बेटे रमेश को शहर में एक अच्छी नौकरी मिली है, 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह। बस उसे और बहू को अब शहर में रहना होगा। वहाँ घर की जमानत के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने गांव के साहूकार रामलाल से सूद पर पैसे उधार लिए। रमेश अब नौकरी करेगा और साल भर में सारा कर्ज चुका देगा। अरे वाह, ये तो कमाल का विचार है गोविंद, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? अरे क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि मुझे भी तो सीता की शादी करानी है। पैसे की कमी की वजह से अब तक कोई रिश्ता पक्का नहीं हो पाया। मैं भी रामलाल से उधार लूंगा और धीरे धीरे चुका दूंगा। बिल्कुल हरदयाल, सीता बिटिया इतनी गुणी है, उसे अच्छा घर मिलेगा। तू आज ही रामलाल से बात कर ले और रिश्ता पक्का कर दे। गोविंद की बात सुनकर हरदयाल के मन में एक नई उम्मीद जगी। वह सोचने लगा कि शायद अब सीता का भविष्य संवर सकता है। उसने ठान लिया कि वह आज ही शाम को साहूकार रामलाल से मिलेगा और सीता की शादी के लिए पैसे उधार लेगा। अरे हरदयाल, कैसे आना हुआ? साहूकार जी, वो मुझे अपनी बेटी सीता की शादी के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं अगले साल तक आपको सारा पैसा लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। हाँ क्यों नहीं, बता कितने पैसे चाहिए? जी यही कोई 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 दूंगा, लेकिन एक साल का 10,000 रुपए का सूद लगेगा। 10,000 का सूद? साहूकार जी ये तो बहुत ज्यादा है। मैं गरीब किसान हूँ, खेतों में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जोड़ता हूँ, इतना सूद कैसे चुका पाऊंगा? अरे इसमें मेरा क्या कसूर, मैं यहाँ 2-4 पैसे कमाने बैठा हूँ, कम सूद दूं तो मेरा क्या फायदा? लेना है तो बोल, वरना चले जा। गांव में कई लोग हैं जो खुशी खुशी ये सूद देंगे। ठीक है साहूकार जी, पैसे दे दीजिए, मैं सूद समेत चुका दूंगा। रामलाल हरदयाल को पैसे दे देता है। रामलाल जानता था कि उसने हरदयाल को भारी सूद के जाल में फंसा लिया। हरदयाल पैसे की थैली लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह अपने मन को तसल्ली देता रहा। अब क्या करता, पैसे तो चाहिए ही थे, ज्यादा सूद तो ज्यादा सही, कम से कम अब सीता की शादी के लिए रिश्ता तो ले जा सकता हूँ। पहले तो लोग ये सुनकर मुंह फेर लेते थे कि मेरे पास पैसे नहीं, बस एक बार सीता का घर बस जाए तो मैं चैन से जी सकूंगा। वह घर पहुंचता है। पिताजी आज इतनी देर हो गई, और ये हाथ में क्या है? अरे बस खेतों के लिए खाद का थैला है, जल्दी खाना लगा बेटी, आज जोरों की भूख लगी है।
अरे वाह पिताजी, कई दिन बाद आपने भूख की बात की। आज तो आपकी भूख देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं अभी गर्मागर्म रोटी और सब्जी लाती हूँ। हरदयाल ने उधार की बात सीता से छिपा ली। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस बोझ तले दबे। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और हरदयाल को कई दिनों बाद चैन की नींद आई। अगले दिन हरदयाल पैसे बैंक में जमा करने के लिए निकलता है। गांव के पास एक घना जंगल है जहां चोरों का डर रहता है। वह पैसे सुरक्षित रखना चाहता है। आज का दिन खास है। इन पैसों से सीता का रिश्ता पक्का करूंगा। बस बैंक में जमा करके सीधा रिश्ता देखने जाऊंगा। वह मुख्य रास्ते पर पहुंचता है जहां उसे भीड़ दिखाई देती है। वह एक आदमी से पूछता है, भाई ये भीड़ क्यों जमा है? कल रात जोर की आंधी आई थी। कई पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर गए। रास्ता बंद है और गांव वाले साफ सफाई कर रहे हैं। हरदयाल चिंतित हो जाता है। अरे अब क्या करूं? रास्ता खुलने में घंटों लग जाएंगे। इतना इंतजार नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ। वो रास्ता छोटा है, जल्दी पहुँच जाऊंगा। हरदयाल को जंगल का रास्ता याद था जो उसे जल्दी बैंक ले जा सकता था। वह बिना ज्यादा सोचे उस रास्ते पर चल पड़ता है। हरदयाल तेजी से चल रहा है, लेकिन वह थैली को सीने से लगाए आगे बढ़ता है। अचानक कुछ चोर उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान है। अरे आज तो कुना खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। हाँ, जंगल में कोई आता जाता नहीं और इसने आज हम पर मेहरबानी कर दी। चल थैला दे। एक चोर हरदयाल की थैली छीन लेता है और उसे खोलकर देखता है। अरे वाह, इतना सारा माल! कम से कम 50,000 तो होंगे। भाइयों, ये पैसे मेरे नहीं, उधार के हैं। मेरी बेटी सीता की शादी के लिए हैं। मुझ पर रहम करो, वापस कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे हम भी तो मजबूर हैं। चोरी हमारा धंधा है। तुझे छोड़ दिया तो धंधे से बेईमानी होगी। चोर हंसते हुए थैली लेकर जंगल में गायब हो जाते हैं। हरदयाल जमीन पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो पैसे भारी सूद पर लिए थे, अब सूद समेत कैसे चुकाऊंगा? सीता की शादी कैसे होगी? मैं तो बर्बाद हो गया। हरदयाल का दिल टूट चुका था। उसका हर सपना चकनाचूर हो गया था। अंधेरा होने पर वह हिम्मत करके घर की ओर लौटा। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? आपका चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? हरदयाल अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। पिताजी, क्या हो गया? मुझे बताइए ना। आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटी, सब खत्म हो गया। आज जंगल में चोरों ने सारे पैसे लूट लिए। वो पैसे रामलाल से उधार लिए थे। अब न शादी हो पाएगी, न कर्ज चुकेगा। मैं बर्बाद हो गया। बेटी, हे राम, ये कैसी विपदा आ पड़ी? पिताजी, एक बार साहूकार से बात कीजिए। मैंने सुना है वो गौशाला और स्कूल में दान देता है। शायद हमारी बात सुनकर दया कर दे। अरे बेटी, तू भोली है। उसका दान पुण्य सब दिखावा है। गौशाला उसके साले की है और स्कूल में सामान भेजकर वापस मंगा लेता है। फिर भी तेरी जिद के लिए जाऊंगा। हरदयाल को यकीन नहीं था कि रामलाल मदद करेगा, लेकिन सीता के विश्वास और जिद के आगे वह अगले दिन साहूकार के पास जाने को तैयार हो गया। अरे हरदयाल, कल ही तो पैसे लिए, फिर यहाँ कैसे? साहूकार जी, एक अनहोनी हो गई। जंगल में चोरों ने सारे पैसे लूट लिए। मैं बर्बाद हो गया हूँ। अरे ये तो बुरा हुआ, लेकिन एक काम कर और पैसे ले ले। अगले साल पुराने और नए पैसे का सूद समेत चुका देना। साहूकार जी, मैं गरीब आदमी हूँ। पहले का कर्जा चुकाना मुश्किल है, अब और कैसे चुकाऊंगा? तो क्या चाहता है मैं अपनी जायदाद बांट दूं? जा, मेरे आदमियों को भेजकर तेरे खेत पर कब्जा करवाता हूँ। जब तक पैसे नहीं चुकाएगा, खेत मेरा। हरदयाल गिड़गिड़ाने लगता है। साहूकार जी, दया करो। वो खेत मेरा एकमात्र सहारा है। उसे ले लिया तो मैं और सीता कैसे जिएंगे? भाग जा यहाँ से, मेरे पास और काम है। हरदयाल पूरी तरह टूट चुका था। उसका एकमात्र खेत, उसकी मेहनत का आधार, अब खतरे में था। वह निराश और हताश होकर नदी की ओर चल पड़ा, आत्महत्या करने का इरादा लिए। नदी का पानी शांत है। वह नदी के किनारे खड़ा है, आंखों में आंसू और मन में निराशा। वह छलांग लगाने ही वाला है कि सीता दौड़ती हुई आती है। पिताजी, रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं?
हरदयाल सीता को देखकर रुक जाता है और रोने लगता है। बेटी, सब खत्म हो गया, खेत गया, कर्ज बाकी है, अब जीने का कोई सहारा नहीं। बस पिताजी, अब और दुख नहीं सहेंगे। शादी नहीं होगी तो क्या, मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, दहेज मांगने वालों के घर नहीं जाऊंगी। रामलाल ने खेत ले लिया तो कर्ज की चिंता भी खत्म। हम मेहनत करेंगे, दूसरों के खेतों में काम करेंगे। ये जिंदगी अनमोल है, इसे यूं नहीं गवा सकते। तूने ठीक कहा बेटी, मैं गलत सोच रहा था। अभी जिंदगी बाकी है, हम हार नहीं मानेंगे। सीता की बातों ने हरदयाल में नई जान फूंकी। दोनों घर लौटे और अगले दिन से दूसरों के खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। शुरू में सीता को मेहनत में तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अभ्यस्त हो गई। हरदयाल और सीता खेतों में मेहनत कर रहे हैं। एक बुजुर्ग जीत दास उनके पास आता है। बेटी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को रोज मेहनत करते देखता हूँ। तू अपने पिता का इतना ख्याल रखती है, मुझे बहुत पसंद हो। मेरा बेटा मोहन है, मेहनती और नेक। मैं चाहता हूँ कि तू उससे शादी कर ले। चाचा, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन शादी के बाद भी मैं पिताजी की सेवा करूंगी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे बेटी, इससे मुझे क्या दिक्कत। मोहन बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा हर अच्छे काम में साथ देगा। जीत दास जी, ये सुनकर मेरा दिल भर आया। सीता बहुत गुणी है। अगर आपका बेटा और परिवार तैयार है तो ये रिश्ता पक्का। लेकिन पिताजी, मैं शादी तभी करूंगी जब मोहन और उनका परिवार ये वादा करे कि मुझे आपके साथ समय बिताने से कोई नहीं रोकेगा। बेटी, ये तेरा हक है। मैं आज ही मोहन को लेकर आता हूँ। अगले दिन जीत दास अपने बेटे मोहन के साथ हरदयाल के घर आते हैं। मोहन एक सज्जन और मेहनती युवक है जो सीता की भावनाओं का सम्मान करता है। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सीता और मोहन की शादी हो जाती है। सीता ने शादी के बाद भी अपने पिता का पूरा ध्यान रखा। वह हर सुबह और शाम हरदयाल के पास समय बिताती, उनकी सेवा करती। बेटी, तेरी वजह से मैं आज फिर से जीने लगा। तूने मुझे हारने नहीं दिया। पिताजी, आप मेरी ताकत हो, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। पिताजी, आप चिंता मत करिए, सीता और मैं हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। हरदयाल के सारे दुख अब बीते हुए सपने जैसे थे। सीता और मोहन के साथ उनका जीवन अब खुशियों से भरा था। वे मेहनत से अपना गुजारा करते और गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।